Good morning, class 10th. As you all know, yesterday we read about judiciary. कल हम judiciary के बारे में पढ़ रहे थे. Now today we read judiciary powers and function of the Supreme Court. यानी कि jurisdiction की क्या पावर्स होते हैं, क्या काम है सुप्रीम कोर्ट में. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इमेंस पावर करता है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं. ये जो फॉलोइंग जो नीचे दे रखी है, सबसे पहले हमारा आता है ओरिजिनल जुडिक्शन. ओरिजिनल जुडिक्शन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट उसको डिवाइड कर सकती है टू कैटेगरीज के अंदर. अब वो टू कैटेगरीज कौन कौन सी है? टर्न योर पेज. सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन. ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन जो है वो रेफर करता है उन, इसके अलावा जो है इसमें ये भी जो हियरिंग जो सुनी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, नीचे जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो इंक्लूडेड होते हैं ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के. उसमें सबसे फर्स्ट आता है डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोर स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बीच में और जो एक और बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में डिस्प्यूट करना, और सेकंड है डिस्प्यूट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और किसी भी स्टेट और स्टेट की जो यूनियन है उसमें वन और मोर सीट्स के स्टेट के अंदर. थर्ड, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट. यानी कि जो है दो या दो से अधिक जो टू स्टेट जो हमारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट के अंदर उसके बीच में जो है डिस्प्यूट करना. नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन. दोनों जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं वो उनके पास में राइट होता है फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं. इसीलिए जो डिस्प्यूट्स होता है वो रिगार्डिंग होता है ये फंडामेंटल राइट्स के लिए फर्स्टली प्रेजेंटेड होता है जो हाई कोर्ट में रेस्पेक्टिव सीट होती है, और उसको डायरेक्टली जो है प्रेजेंटेड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर जरूरत हो तो. नेक्स्ट, एप्लीकेट जुरिडिक्शन. इसी के साथ में जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है एप्लीकेट जुरिडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो होता है वो फाइनल कोर्ट होता है अपील का हमारे इंडिया में. तो ये जो अथॉरिटी होती है उसमें हेयर अपील्स जो होती है वो डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो मेड होती है हाई कोर्ट के द्वारा सभी स्टेट में. एप्लीकेट जुरिडिक्शन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट डिवाइड कर सकती है. जो हमारी 4 कैटेगरीज दे रखी है उसमें सबसे पहला हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल. आर्टिकल 132 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंग है कि अगर हाई कोर्ट जो है वो प्रूव करता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग लॉ के रिगार्डिंग और इंटरप्रेटेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो प्रेजेंट करता है हमारे डिप्यूट को, तो उसकी अपील जो है वो उसके अगेन जो डिसीजन मेकिंग जो लिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, और उसको जो है हम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मेड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सिविल. सिविल जैसे कि स्टार्टिंग में बिगनिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रोवाइड करता था कंटेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर. ओनली जो कुछ केसेस जो हाई कोर्ट के हैं उसको जो इसके अंदर सुना जाता है. इसके अलावा जो अमाउंट जो मोर देन होती है 20,000 रुपीज, लेकिन एज पर द 30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1933 ये जो रेस्ट्रिक्शन होता है लिमिट ऑफ अमाउंट का भी 20,000 होता है, जिसको रिमूव किया जा सकता है और इसको प्रोवाइड किया जाता है सभी सिविल केसेस के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं हाई कोर्ट में. नेक्स्ट इज क्रिमिनल. सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील होती है वो जो है डिसीजन जो हाई कोर्ट का होता है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं कुछ क्रिमिनल केसेस के अंदर. जैसे फर्स्ट है अगर जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो रिलीज कर दे किसी क्रिमिनल को और हाई कोर्ट जो उसको रिजेक्ट कर दे इस डिसीजन को, तो जो उसको कन्विक्टेड पर्सन को जो है डेथ पे जो है सेंटेंस किया जा सकता है. सेकंड, अगर जो हाई कोर्ट जो है वो किसी भी हियरिंग करती है केस की सब ऑर्डिनेटेड कोर्ट के अंदर, तो जो उसको जो है पर्सन को डेथ पे भी किया जा सकता है सेंटेंस. अगर हाई कोर्ट जो वो प्रूव कर देती है कि ये केस जो है वो लाइबल है, झूठा है, तो उसकी हियरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है. नेक्स्ट इज स्पेसिफाइड. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है देयर कैन बी सर्टन स्पेसिफाइड केसेस. यहाँ पर जो है कई सर्टन स्पेसिफाइड केसेस होते हैं जो कि अबव मेंशन जो कैटेगरीज होती है उसके अंदर जो है नहीं आते हैं. जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो इंटरफेयर करे. इसीलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पास राइट होता है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पास परमिशन होती है अपील्स को हियर करने की, जो डिसीजन जो है हाई कोर्ट के अगेंस्ट हो या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हो. नेक्स्ट इज पावर टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील. यानी कि जो एक अपील स्पेशल अपील के अंदर जो है पावर देना.
आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसके पास पावर होता है अपील जो कि हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं जो हाई कोर्ट के द्वारा होती है और ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा होती है, इसी के साथ में जो मिलिट्री कोर्ट के द्वारा होती है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन होता है वो जो होता है पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी कि जो एडवाइस कैसे देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, अगर प्रेसिडेंट जो होता है वो फील करता है कुछ ऐसा टाइम जिसमें कि जुडिशियल और फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उठाने, इसीलिए जो है उनकी एडवाइस ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी एक क्वेश्चन करने के लिए। जो प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास राइट होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का, जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 जो होता है वो प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को द स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्स, इसमें जो होते हैं इसमें टू इम्प्लीमेंट्स होते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। फर्स्ट जो होता है डिसीजन जो इस कोर्ट का होता है वो रिगार्डेड होता है प्रूफ एवरीवेयर, यानी कि प्रूफ होने चाहिए। और अगर किसी केस में जो प्रेजेंटेड होता है कोर्ट के अंदर तो कोई क्वेश्चन नहीं होता रिगार्डिंग देयर अथॉरिटी के अंदर विल बी वॉइस्ड, उसको भी जो वॉइस किया जाता है। सेकेंडली, अगर कोर्ट जो है वो पनिश कर सकती है किसी को भी चार्जिंग हिम विद कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, यानी कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के साथ में जो है उसको पनिश भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो होता है इंडिया का वो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है सिटीजन का, इसके साथ में वो इम्प्लीमेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को। तो जो कोर्ट होता है उसके पास अथॉरिटी होती है इशू करने की, जैसे हैबिस कार्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हिंदी में बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को जो है रिहाई दी जाती है। नेक्स्ट है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है परमादेश, जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के जो है उसको पालन से इनकार करे। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिषेध हिंदी में। न्यायालय को जो है किसी को भी जो है तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार है कि वो किसी का भी जो है मामले की तुरंत कार्रवाई कर सकता है। क्यूरो वारंटो अधिकार परीक्षा, यानी कोर्ट जो है एक पद पर किसी भी व्यक्ति की वैधता की जांच करता है। नेक्स्ट इज कैरिटोरी उत्प्रेषण, इसके द्वारा जो है हाईकोर्ट द्वारा किसी भी केस के जो है डिसीजन का व्यू देना, विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट और एज पर सर्कमस्टेंसेस, ये जो परिस्थितियों के अनुसार भी जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कन्फर्ट करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्टिंग करने का सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है एग्जामिन करने की वैलिडिटी ऑफ लॉज फॉर्म की। आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट और अथॉरिटी के जो व्यूज होते हैं, जो लॉ फॉर्म्ड होते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को उसको फॉर्म करता है। इसीलिए अगर यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वॉयलेट हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और फॉर्म करते एक लॉ को जो कि अगेंस्ट होता है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के, तब लॉ जो है वो फॉर्म किया जाता है यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसको डिक्लेयर किया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये पावर जो होता है उसको सुप्रीम कोर्ट का, इसको बोला जाता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर। अब हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 हमारा आता है हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, इट इज प्रेसिडेंट। Second, on the basis of which process is the President of India elected? It is indirectly or non-transferable vote. Third is, who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha? It is Vice President. Fourth, who presides upon the meeting of Central Cabinet? It is Prime Minister. Fifth, the President issues orders in special circumstances during the session of the Parliament. What are such orders called? It is Council of Minister. In which context both the Supreme Court and High Court have original jurisdiction. It is implementation of the fundamental rights extended to the citizens by the constitutions. 7th, it is 10 years. 8th, it is up to 65 years of age. 9th जो आप कट कर दीजिए क्योंकि ये जो है हमारे आगे आ जाएगा द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारा शॉर्ट का 8th है, तो 9th आप कट कर दीजिए। ओके,
नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट जो आप कट कर दीजिए क्योंकि ये टॉपिक आपके जो है कोर्स में नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज सेकंड क्वेश्चन। देन पेज नंबर ओपन करेंगे आप 118। 118 के अंदर हमारी क्वालिफिकेशन दे रखी है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप यहां से लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड, यहां से लेके इसकी जो 3 पॉइंट्स है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इट इज शॉर्ट सेकेंड। ओके, और शॉर्ट का जो थर्ड है वो सेम इसी पेज पर है, आप नीचे आ जाइए। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल फ्रॉम इंडिया इम्प्लीमेंट का है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। ये मैं शॉर्ट का थर्ड बता रही हूँ, शॉर्ट का सेकंड जो है लोकसभा तक खत्म हो गया है, तो शॉर्ट का जो थर्ड है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 से लेके मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन तक है। उसके बाद आप 2 से लेके, ये आंसर थोड़ा बड़ा है बेटा क्योंकि इसमें जो है बताया गया कि इसको कैसे इम्पीचमेंट किया जाता है, तो आप लोग जो है 2 इंडिकेट से लेके एक्सेप्टनेस ऑफ मोशंस। ओके, यानी कि सबसे पहले आपको यहां से यहां तक, फिर 2 इंडिकेट से लेके वापस मोशन तक, ये है आपका शॉर्ट का थर्ड आंसर। ओके, नाउ अगेन टर्न योर पेज। शॉर्ट का फोर्थ आपके है मेंशन दो सेक्शंस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विद द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, इट इज पेज नंबर 120। पेज नंबर 120 पर हम लोग देखेंगे इन द बिगनिंग आर्टिकल 352 से लेके इसकी जो थर्ड लाइन है इम्पोज एन इमरजेंसी, यहां तक टिक लगाइएगा। उसके बाद फर्स्टली नाउ इस टाइप ऑफ, सॉरी फर्स्टली से नहीं, हाँ फर्स्टली नाउ इस टाइप ऑफ इमरजेंसी, ये भी आपको जो है टिक लगाना है फर्स्टली। इसके बाद में जो है सेकेंडली, फिर थर्डली से लेके एवरी 6 मंथ्स तक। ओके, यानी कि यहां से लेकर इमरजेंसी तक, फिर फर्स्टली से लेके 6 मंथ तक। ओके, ये आपका हो गया शॉर्ट का फोर्थ। नाउ ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो शॉर्ट का फिफ्थ है वो हम लोग देखेंगे पेज नंबर 118 पर, जो अभी हमने सबसे पहले जो ओपन किया था पेज नंबर 118। इसमें जो है शॉर्ट का फिफ्थ जो है आप यहां से लगाएंगे द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से लेके डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारा शॉर्ट का फिफ्थ। नाउ शॉर्ट 6 पेज नंबर 126। इट हैज अ, ये आपको जो है इट हैज अथॉरिटी टू हियर अपील्स ले लेके स्पेसिफाई किए शॉर्ट का 6, यहां से लेकर यहां तक ही। ओके, अब शॉर्ट का जो 7th है वो जस्ट इसके नीचे है, सिविल और क्रिमिनल ये दोनों आपको लिखने हैं, ये हमारा है शॉर्ट का 7। नाउ 8th, द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमने अभी पढ़ा है पेज नंबर 126। ये 2 इम्प्लीमेंट्स ऑफ द कोर्ट से लेके कोर्ट तक, यहां से लेके यहां तक, ये वेरी शॉर्ट का 9th भी है और शॉर्ट का 8th। तो वेरी शॉर्ट का 9th तो मैंने आपको कटवा दिया है, तो आपको शॉर्ट का 8th करना है। नाउ 9th, हु कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड हाउ, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे सबसे पहले जहां पे हमारा स्टार्ट हुआ था एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट जो था फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का, पेज नंबर 125। तो इसमें जो है हम लोग द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिमूव अ जज से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि द से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, ये हमारा शॉर्ट का है 9th। नाउ शॉर्ट 10th, क्लियरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हमने अभी पढ़ा था पेज नंबर 127 पर। आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 132 से लेके जुडिशियल रिव्यू तक, ये है हमारा शॉर्ट का 10। ओके, तो ये आपको जो है नोटबुक में करना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जब तक आप ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, टिल देन थैंक यू।